अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीव अपना अच्छा अपने ही परिणामों से करता है और जीव का बुरा भी उसकी स्व की परिणति से ही होता है। एक पानी की बूंद नींबू के पेड़ में गिरी, उसकी जड़ को प्राप्त हुई, और एक पानी की बूंद आम के पेड़ को प्राप्त हुई। एक पानी की बूंद गन्ने के रस को प्राप्त हुई, एक पानी की बूंद नीम के पेड़ को प्राप्त हुई। एक कड़वी हो गई, एक खट्टी हो गई, एक मीठी हो गई। वही पानी की बूंद का कोई अधिकार नहीं है वो नीम को दोष दे। बूंद का कोई अधिकार नहीं है कि वो नीम को दोष दे। बूंद का कार्य है कि वो नीम के पास ना जाए। अगर बूंद नीम के पास जाएगी तो कड़वी होगी ही होगी। ऐसे ही परिणति कसाय से युक्त होगी तो गति दुर्गति होगी ही होगी। समझना पड़ेगा और प्रारंभ में ही समझना पड़ेगा। जिसने प्रारंभ में नहीं समझा वो जीव तरक्की नहीं कर पाएगा, वो जीव अच्छी समाधि नहीं कर पाएगा। पहले से ही समझो, पहले से ही समझ के रखो परिणति कैसी चल रही है। मंद कसाय रखने का ये अर्थ नहीं होता, अहिंसा का ये अर्थ नहीं होता कि आप कायर हो जाए। ये पुराना कोटा है जहां अपन आज बैठे, ये पुराना कोटा है। यानी जहां से समाज, जहां सबसे पहले समाज थी वहीं से पूरे कोटा के कॉलोनी पहुंची है। ये पुराना कोटा है। अगर पुरानी जगह बैठ कर के भी ये पुरानी बात समझ में नहीं आई, फिर जीवन पुराना ही रह जाएगा, नया नहीं हो पाएगा। समझो, हम यहां पर लेशिया समझ रहे, कापोत लेशिया। आपकी भाषा में बोले तो स्पॉटेड ओरा, डबल फेस ओरा, चित कवरा, हो कुछ और लगे कुछ। ये तो बड़ा इजी हो गया हर्ष। जो चीज हो कुछ और लगे कुछ। गेहूं देखा तो बड़ा चमकदार था, बाद में देखा तो घुन लगी थी। लिया तो पूरा 2 बोरी था, निकला 1.5 बोरी। निकला कितना? 1.5 बोरी ही निकला। क्यों? आगे आधा तो कीड़े खा गए। कापोत लेशिया, मां कापोत लेशिया से बचो। कल अपन ने समझा था जो भव, कल अपन ने समझा था जो भय बहुल होते हैं उनकी कापोत लेशिया। जो डरपोक होते हैं, हर चीज को करने में डरते हैं। अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। देखो ऐसा है, दब के रहोगे तो लोग दबा के रखेंगे। दब के रहोगे लोग दबा के रखेंगे, डर के रहोगे तो लोग डरा के रखेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि उग्र हो जाए विमल जी। अपन को उग्र भी नहीं होना, लेकिन डरपोक नहीं बनना है। डरपोक नहीं बनना है। हम लोग जंगल गए, सभी साधु, कर्नाटक के बिहार की बात है। एक आदमी आ गया, बोले यहां नहीं जा सकते। तुम्हारा खेत है क्या? बोले नहीं। आगे भगो। भाई तेरा मालकाना है क्या? नहीं। तो आगे भगो। बोले नहीं यहां नहीं जा सकते। क्यों, तुम्हारी जगह है क्या? तुम्हारा खेत है? अगर वो कहता कि हाँ मेरा है तो मैं बोलता भी चलो भी इधर चलते हैं। तुम्हारा है क्या? नहीं है तो तुम खाली करो, मालिक आएगा तब देखेंगे, तब तक तो हम फ्री हो जाएंगे। अगर डर जाते तो कुछ नहीं हो पाता। आप डरोगे तो सफलता नहीं मिलेगी और लेशिया कापोत रहेगी, पाप का आश्रय अलग चलेगा। कोई भी काम करना हो डरे ना, मजबूत रहे। हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा।
मैं कर सकता हूं और मैं कर लूंगा, डरपोक ना बने। डरपोक व्यक्ति जो रहता है, भय बहुल, हर चीज में डर लगता है। जैसे अपने मंदिर बैठे, मंदिर कितना पुराना है भैया? 200-250 साल पुराना मंदिर है। ये भैया गिर ना जाए, डर। कापोदलेशिया। गर्मियों में भूकंप आते हैं भैया, पानी सूख जाता है, कहीं भूकंप ना आ जाए, भय। अरे डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, पाप का ही आश्रय कर पाओगे। आज जिन धर्म से सम्यक क्रियाएं क्यों विमुख हो रही हैं? लोग डर के रहते हैं, साधु डर के रहते हैं। डर के रहोगे तो कापोदलेशिया। भयशील मत रहना, निर्भय रहना। सम्मा इति जीवा निब्बया होंति निशंका तेन। सम्यक दृष्टि जीव निर्भय होता है, निशंकित होता है। शुभम निर्भय होना चाहिए, निर्भय जीवन होना चाहिए, तब आपका दिमाग नए नए आइडिया ला करके देगा। आगे चलते हैं। कापोदलेश्य के लिए कह रहे हैं कि दूसरों से ईर्ष्या करने से कापोदलेश्य होती। थोड़ा सा कोई व्यापार किसी का ज्यादा चल जाए, पड़ोसी का, ईर्ष्या, उसका क्यों बिक गया, अरे ये क्यों बोलते कि उसका क्यों बिक गया, ये सोचो कि मेरा क्यों नहीं बिका। अब पड़गान करने खड़े होते हो, मेरे यहां महाराज जी आ जाए, इसका खाली चला जाए। ये क्यों सोच रहे कि उसका खाली चला जाए, ये सोचो ना कि मेरे यहां महाराज आ जाए। अपन को ये कोई अधिकार नहीं है कि किसी के लिए अपन बुरा सोचें। अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा सोचोगे तो बुरा मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करोगे तो आप किसी की सहायता करते हो, आपको भी सहायता करने वाले लोग मिलेंगे। आपने किसी की मदद कर दी तो आपको भी मदद करने वाले लोग मिलेंगे। आपने किसी का दुख दूर कर दिया, आपका भी दुख दूर करने वाले लोग मिलेंगे। आपने किसी का सपोर्ट किया, आपको भी सपोर्ट करने वाले लोग मिलेंगे। आपने नहीं किया है तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। जी के जैन साहब, कल आपने खाना खाया था, घर में भोजन किया था, कौन सी सब्जी खाई थी बताइए? कल आपने घर में कौन सी सब्जी खाई थी? हाँ, लौकी और चपाती और दाल। कल आपने परवल की सब्जी, टेंसी की सब्जी क्यों नहीं खाई थी? प्रश्न है मेरा, उत्तर दे। क्यों नहीं खाई थी? क्योंकि लेके ही नहीं आए थे। आप भिंडी लेके आते तो आपकी देवी भिंडी बनाती और भिंडी खाते, लेकिन आप लाए नहीं थे तो मिली नहीं। आपने जमा किया ही नहीं तो मिलेगा नहीं। आपने दूसरों से ईर्ष्या की है, आपको ही बदले में पाप मिलेगा, ईर्ष्या मिलेगी, धर्म नहीं मिलेगा। अंकित जी कहाँ हैं भैया? मेन खिलाड़ी को फ्रंट में रहना चाहिए। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, उनकी कापोतलेश्या। थोड़ा सा किसी का अधिक व्यापार चल जाए अथवा किसी की पोस्ट अच्छी हो जाए, ओ भैया ऐसा मन में ईर्ष्या हो जाती है। 4 दोस्तों ने एक साथ ही एग्जाम दिया, 3 जज बन गए, एक रह गया। अब एक रह गया तो उसको क्या करना चाहिए? दोस्तों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उसको दोस्तों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उसको दोस्तों की अनुमोदना करना चाहिए। चलो अच्छा है, चलो अच्छा है, 3 तो निकले, अगले राउंड में अपन निकल जाएंगे। लेकिन ये बात तब समझ में आती है जब जीव के पुण्य का उदय होता है।
समझदार लोगों को इशारे काफी होते हैं, और जो इशारे नहीं समझे वो क्या है? कापोतलिशिया। ज्ञानी व्यक्ति को चीजों को संकेत में समझ जाना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति को आप पूरी किताब पढ़ाओगे तो भी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब जा में जितनी बुद्धि हो उतनो दे बताए, और बा को बुरा ना मानिए, और कहां से लाए? अब है ही नहीं तो कहां से लाएगा? एक माँ अपने बच्चे को, हर्ष डुग्गू की मम्मी, और डुग्गू को पीट रही, क्यों? नंबर अच्छे नहीं है। अब वो क्या कर सकते हैं? बच्चे को पीटने से क्या होगा? उसमें दिमाग तो हो। डुग्गू तेरे पास दिमाग है कि नहीं? है ना? अब बेटा अगली बार A+ आना चाहिए। तब तो बात है, तब तो मैं बोलूँ कि तू मेरा चेला है। तो कैसे बोलूं? दूसरों से जो लोग ईर्ष्या करते, किसी भी क्षेत्र में, ज्ञान का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, धन का क्षेत्र हो, पद की बात क्यों ना हो, जो ईर्ष्या करते उनका सब कुछ चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। राम को पता था कि रावण के पास संपत्ति ज्यादा है, लेकिन राम ने ईर्ष्या नहीं करी। राम ने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया, संपत्ति उससे ज्यादा हो गई। परस्पर में जो लोग प्रीति खत्म कर लेते ना, अप्रमित सागर जी, संग टूट जाते हैं, घर बिखर जाते हैं। क्यों? एक दूसरे से ईर्ष्या। ईर्ष्या करना क्यों? जो चीज आपकी जिंदगी के लिए हानिकारक है वो करनी ही क्यों? अच्छा, आप लोग में से कितने लोग हैं जिन्होंने सांप की बामी के अंदर हाथ डाल के देखा कि सांप का रंग कौन सा है? नहीं देखा? ट्राई तो करना आज। जैसी बामी दिखे उसके अंदर हाथ डालना, जैसे सांप दिखे उसको 2 चांटे मारना, निकालना बाहर, मतलब शांत रहे, रंग देखना तेरा। कितने लोग करेंगे ऐसा? पाटनी जी करोगे? ये छुआरे से खजूर हो गए और गुठली बचेगी है? वो कह रहे डरते थोड़ा ना है, लेकिन करेंगे भी नहीं। पाटनी जी टाइम नहीं है। क्या बोल रहे? नहीं नहीं, देखो कोई समझदार व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा। बामी के अंदर कौन हाथ डालेगा पागलों जैसे? डाला इसने? सुन, समझदार व्यक्ति ये काम नहीं करेगा। जो आपके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है वो सांप की बामी की तरह है। क्यों हाथ डाल रहे हो? तुम्हारी ही मृत्यु होगी। ईर्ष्या एक ऐसा रोग है जिसको लग जाए, दीमक तो फिर भी धीरे धीरे खोखला करती है, ईर्ष्या तुरंत खोखला करती। जीके जैन साहब कार अध्यक्ष हैं तलवंडी। विमल जी आप नहीं, कार अध्यक्ष है जेके जैन साहब। और आप समझना मैं क्या कह रहा हूं। विमल जी अध्यक्ष है, जीके जैन साहब कार अध्यक्ष है। अब हेमंत भाई ये सोच रहे हैं समाज तो किसी को भी बना देती है अध्यक्ष, हमको दे मौका, एक बार हमको दे के मौका। और तुमको मौका चाहिए तो ईर्ष्या मत करो, पुरुषार्थ करो। आप पुरुषार्थ करोगे तो मौका मिलेगा, ईर्ष्या करोगे तो जो है वो भी चला जाएगा, जो है वो भी चला जाएगा। अर्पित, तो आई कोटा का सबसे बड़ा गोल्ड शोरूम कौन सा है? बहुत सारे हैं, कोई एक आध जो बड़ा शोरूम हो, अंदर से, जो अंदर से बड़ा हो, दिखावे में नहीं। 2 मिनट रुको, आप बोलो। हाँ, कोई भी एक आध तो होगा। चलो एक तो है ना। चलो उसकी दुकान के बाहर से आप निकले और उसकी दुकान में खचाखच भीड़ लगी हो, 20-25 ग्राहक, सोने की दुकान है, मतलब हो गया काम। तुम्हारी दुकान में 4 ग्राहक हों, उसके यहाँ 20 ग्राहक हों, ये मत सोचना कि उसके यहाँ 20 क्यों है। तुम्हें सोचना कि मेरे पास 4 हैं,
इन 4 को मैं इतने अच्छे से टैकल करूंगा वो 20 से ज्यादा पैसा देके जाए। ईर्ष्या क्यों करें? ईर्ष्या क्यों करें? मेरे तो हमेशा नंबर कम आए भैया स्कूल में। डुगू तो खुश हो गया, बोले गुरुजी के कम आए तो अपन को कौन कुछ बोल सकता है, लेकिन मैं फेल नहीं हुआ। सुनो, मेरे नंबर हमेशा कम आए, लेकिन मैं हमेशा सेटिस्फाइड रहा, क्योंकि मैं कहीं और बिजी था, मैं व्यापार में बिजी था। समझना? तो जिनके 90 95 आते थे ना, तो मैं दुखी नहीं होता था। क्यों? अरे उसको नौकरी करना है तो उसको परसेंटेज जरूरी है, अपने को मालिक बनना है, अपन को बुद्धि जरूरी है। समझ गए? जिसको मालिक बनना है उसके लिए बुद्धि जरूरी है। कल हमने कहा था ना कि विरासत में गद्दी मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि तो मिलती है तो प्रयास से मिलती है, पुरुषार्थ से मिलती है। तो विरासत के पीछे क्यों भागे? बड़ी बड़ी डायनेस्टी आज भी भारत में है। ईडर के राजा के पास मैं देख के आया भैया, कम से कम 1000 एकड़ से ऊपर की जगह है पहाड़ की। कितनी? आधा आधा किलोमीटर ऊंचे पहाड़, ऐसी 1000 एकड़ की जगह है उसके पास। क्या नहीं कर सकता? लंदन में बैठा है, हर 2-4 साल में एक प्लॉट बेचा, थोड़ी जगह बेची, फिर जिंदगी चल रही है। उसको देख करके ईर्ष्या क्यों कर रहे हो? तुम भी अपनी डायनेस्टी बनाओ ना। ईर्ष्या करने से हानि ही होगी, लाभ कुछ भी नहीं होगा। विमल जी, हमारे जीवन का उसूल है, जो चीज हमसे नहीं बनती या जो चीज हमारे पास नहीं है, मैं उसके पास बैठता हूं जिसके पास है, उससे बनती हो। ईर्ष्या नहीं, उसे सीखो, सीख के आगे बढ़ो। प्रोफेसर उदय चंद जी उदयपुर, 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला उनको प्राकृत व्याकरण के लिए। और हमने गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी हमको पढ़ना है प्राकृत। पढ़ तो हम चुके थे, परिष्कृत करना है। बोले ठीक है। उन्होंने पंडित जी को बुलाया। देखो शुभम, गुरुजी ने हमसे बोला कि बेटा मैं कमेटी से नहीं कहूंगा कि 11,000 रुपये खर्च करो, पंडित जी को बुलाओ, तुम देख लो भैया, मैं नहीं बोलूंगा किसी से। संघ में ब्रह्मचारी जी थे, उनने कहा कि हम पढ़ाएंगे। 2013 की बात है। पंडित जी आए, उन्होंने पढ़ाया, लेकिन मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मुझे बनता है। मैंने कुछ भी नहीं बोला कि मुझे बनता है। मैंने कहा आप तो पढ़ा दो ABCD से। जब उन्होंने पूरा पढ़ाया, बीच में एक दिन उन्होंने ब्लैक बोर्ड में, जैसे आप लोग हिंदी में चिंतन लिखते हैं ना, आज का सुविचार, ऐसे ही उन्होंने प्राकृत में एक श्लोक बनाया। मैं दंग रह गया। मैंने कहा वाह, प्राकृत में श्लोक 1 मिनट में, जैसे भक्तामर लिखा है ना, ऐसा एक कड़ा उसका एक श्लोक 1 मिनट में लिख दिया। मैंने कहा अपन को भी सीखना है। 4 और 3 7 दिन उन्होंने हमें पढ़ाया। 7 दिन पढ़ाने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मैं गलती कहाँ कहाँ कर रहा हूं। जो बच्चे स्टडीज कर रहे हैं, जो माता पिता उनको पढ़ा रहे हैं, एक टेक्निक आती है नोन टू अननोन। उनको नोन टू अननोन पढ़ाओगे तो जल्दी सीखेंगे। आप अननोन से नोन पढ़ाते हो, जो बनते ही नहीं वो पढ़ाते हो। उनको नोन से अननोन टेक्निक पढ़ाओ। मैंने एक बार स्पर्श कर लिया था, अब जब मैं दोबारा पढ़ने बैठा मुझे पूरी समझ में आ गई। पूरी क्लास के बाद मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी मेरी पुस्तक है, मैंने ग्रंथ लिखा है प्राकृत में, इसका चेक करना है। बोले तो आपको तो बनती है। मैंने कहा बनती तो है, लेकिन हम बनते भी हैं। किसी से ज्ञान लेना हो तो नीचे बैठ के लिया जाता है, चढ़ के नहीं लिया जाता। आप सब ऊपर बैठ के सुनो तो मैं नहीं सुना पाऊंगा। देने वाला ऊंचा और लेने वाला, अभी मैं ऊंचा और आप लोग नीचे। अभी देखना आधा घंटे बाद आप लोगों का ऊंचा और मेरा नीचा। कैसे? देने वाला ऊंचा, इसलिए भगवान ऊंची वेदी पर, अपन नीचे चबूतरे पर। ईर्ष्या नहीं करना। ईर्ष्या करोगे जो कुछ है वो भी चला जाएगा। जब मैं संघ में था
जेके जैसा हमसे अच्छे वक्ता और हमसे ज्यादा जल्दी याद करने वाले भी संघ में थे, हैं, अभी भी हैं। ऐसे भी महाराज हैं, राजवार्तिक पढ़ रहे हैं, अष्टशास्त्री पढ़ रहे हैं, सरवार सिद्धि रटी है, 8-8, 5-5, 10-10 हजार श्लोक सूत्र जिनको रटे हैं, ऐसे भी साधु अभी संघ में हैं। तो गुरु जी बटन दबाएं, उन्होंने कहा लो बटन दबाए और श्लोक, बटन दबाए और श्लोक, ऐसे भी साधु भगवान हैं। लेकिन मैंने कभी ईर्ष्या नहीं करी। मैंने निर्णय किया था कि वो अपनी गति से हैं, हम अपनी गति से हैं। आप एक दिन में 10 गाथा याद करते, मेरी अनुमोदना। अब प्रमित सागर जी ने कर्नाटक के बिहार में, इंदौर से गोमटेश्वर के बिहार में समय सार पूरा याद कर लिया। छोटी चीज नहीं है 450 गाथाएं, 438 गाथाएं याद करना। लेकिन अप्रमित सागर जी, मैंने उस समय आपसे कोई ईर्ष्या नहीं करी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अरे कम से कम एक तो समय सार की डिक्शनरी बनी। अपन ईर्ष्या क्यों करें, अनुमोदना करें ना। गुरुजी हमेशा कहते थे बेटा 1 साल लग गया तो उनको द्रव्य संग्रह याद करने में। कितना? 58 गाथाएं हैं, एक गाथा को याद करने में 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन ऐसे दिन लगते थे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य विराग सागर जी ने गुरु जी को जब पढ़ाई, बोले संघ में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां 1 दिन में 8 गाथाएं 10 गाथाएं याद कर लेते थे। मैंने कहा आप, बोले 10 दिन में 1 होती थी। लिखते रहो लिखते रहो, याद ही नहीं हो रहा। लेकिन बोले मैंने किसी से ईर्ष्या नहीं करी, मैंने अनुमोदना करी। उस अनुमोदना का फल है ज्ञान का क्षयोपशम, लबालब है। 10 दिन में 1 गाथा याद होती थी, अब 1 गाथा में महीने भर भी प्रवचन चलते हैं। एक गाथा पर 500-500 पेज का लेखन चलता है। कैसे? उन्होंने ईर्ष्या नहीं करी, उन्होंने अनुमोदना की। आप भी इस बात को गंभीरता से समझें, आप लोग भी इस बात को गंभीरता से समझें। क्या? ईर्ष्या नहीं, अनुमोदना। ईर्ष्या नहीं, अनुमोदना। ईर्ष्या करोगे तो कापोत लेशिया, गई भैंस पानी में। अंकित जी सुन रहे ना, आपके साथ वाले हो सकता है कि आपसे ऊंची पोस्ट में हो, उनसे ईर्ष्या नहीं, अनुमोदना। भाई आपकी बहुत बहुत अनुमोदना, कॉन्ग्रेचुलेशन, बात खत्म। अपना पुरुषार्थ पे लग जाओ, पुरुषार्थ में लग जाओगे तो उससे आगे निकल जाओगे, और ईर्ष्या करोगे तो कहीं बहुत पीछे रह जाओगे। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, और रियान उसने क्या किया बेटा, मैं सबसे ज्यादा पेज मैं ही लिखता था, तो उसने क्या किया कि 3 एग्जाम में उसने मुझसे ज्यादा पेज लिख लिए, 3 एग्जाम्स में। मैंने कहा बहुत हो गया यार, तू तो अच्छा लिख रहा है। मेरे मन में एक बार आया कि इतना सारा कैसे लिख रहा है, लेकिन मैंने उससे कुछ कहा नहीं, मैंने उससे कुछ कहा नहीं। मैंने कहा ठीक है, तेरी भवितव्यता तेरे साथ, मेरी भवितव्य मेरे साथ, जो तेरे साथ होगा अच्छा, तेरी अनुमोदना। चलो तू अच्छा पढ़ तो रहा है, कम से कम 40 मार्क्स का एग्जाम होता था उस समय बीबीए में, 40 मार्क्स का एग्जाम होता था, रिटर्न में 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल। उसके 40 में से 6, 8, 9 ऐसे मार्क्स आए। मैंने बाद में पूछा तूने तो मुझसे ज्यादा लिखा यार। बोले यार वो पेपर चेक करने वाली चिढ़ गई टीचर ने। कैसे? बोले जो आंसर शीट होती थी ना, तो 3 इंच का मार्जिन यहाँ और 3 इंच का मार्जिन यहाँ, बीच में बस मैं लिखता था, तो उसको बहुत सारा चेक करना पड़ा, चिढ़ गई। सही मार्क्स, जब क्वेश्चन सही भी था, आंसर सही भी था, तो भी उसे नंबर नहीं दिए। मैंने ऐसा क्यों हुआ? बोले मुझे तेरे लिखने से ईर्ष्या हो गई थी। आप लोग व्यापारी हो, पड़ोसी क्या दोनों 4 ग्राहक ज्यादा चले जाएं, ईर्ष्या नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना। और कोई बात अगर कोई कहता है विमल जी, समझदार व्यक्ति, तो सुन लेना चाहिए उसको। और समाज के बीच में साधु का कर्तव्य है कि वो सत्य का प्रतिपादन करें, ताकि समाज को दिशा अच्छी मिले।
ताकि समाज को दिशा अच्छी मिले। प्रतिपादन साधु करें तो उस बात को सुनना समझना चाहिए। भैया एक जगह हम लोग गए तो चित्रकारी होती ना, पेंटिंग। अब भैया वहां पर शंकर जी की बारात बनी थी मंदिर के अंदर। कितने वर्ष पुरानी? 150 वर्ष पुरानी। मैंने कहा भैया इसको अलग करके आप कुछ जिन आगम संबंधी करें। 2-3 लोग बोले लो 150 वर्ष पुरानी है महाराज जी। अरे भैया 150 नहीं, 150 लाख साल पुरानी हो, जिन आगम से संबंधित नहीं है, मंदिर में उसको उस चीज को जगह होना ही नहीं चाहिए। ये अपना विवेक है पंडित जी, जिनेन्द्र जी, ये अपना विवेक है। हम जब भी संघ में रहे, पंचगणक होता था तो गुरु जी कहते थे बेटे एक बार तुम पूरी मूर्तियां और भगवान देखाओ। हमेशा गुरु जी यही कहते थे एक बार पूरे भगवान और वेदी सब देख के आओ। रायपुर में पंचगणक तो मैं देख के आया, कारीगर ने क्या किया, पूरी मूर्तियां सही थी, वेदी भी ठीक थी। वेदी में जो भगवान की प्रतिमाएं उकेरी गई थी वो सब लंगोट लगी हुई थी। अंकित जी सुन रहे ना? दिगंबर मंदिर है। मैंने बोला गुरुजी इसमें तो लंगोट लगी है। अरे बोले व्यवस्थित करो। अगर वो व्यक्ति मेरी बात ना माने, ना समझे, हानि मेरी थोड़ी ना है। मैं कह रहा हूं, सत्य का प्रतिपादन कर रहा हूं, और आप ना समझो तो ना समझो, मुझे क्या। ईर्ष्या नहीं करना। छोटे से बच्चे में भी आपसे ज्यादा ज्ञान हो सकता है। हर छोटा बच्चा भी बड़ा ज्ञान, छोटा व्यक्ति भी बड़ा ज्ञान दे सकता है। एल्बर्ट आइंस्टीन सामान्य व्यक्ति था कि विशेष? बोलो आप लोग। वैज्ञानिक रहा। उसके घर में एक बिल्ली ने 4 बच्चे दे दिए। वो अगर गेट खुला रखे तो बाहर से धूल आती थी, तो गेट बंद रखता था। बिल्ली के बच्चों को बाहर जाना हो, बिल्ली को बाहर जाना हो, म्याऊं म्याऊं करे, तो भैया वो हो गया परेशान। ज्ञानी व्यक्ति को अंकित जी एकांत चाहिए। तो वो कहता है अपने काम करने वाले से, बोले जो गेट है ना, गेट में 2 खिड़की बना दो, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी से बच्चे निकल जाएंगे, बड़ी से बिल्ली निकल जाएगी। नौकर कहता है सर एक ही बना देते ना बड़ा सा, दोनों एक साथ निकल जाएंगे। हाँ बोले अरे बात तो सही है। तब उसको समझ में आई छोटा व्यक्ति भी बड़ा ज्ञान दे सकता है। सबकी बातें सुनना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। कब किसकी बात क्या असर करेगी? आ रही बात? वीरे सुन रहे कि नहीं? छोटे जो आपसे उम्र में छोटा है, पद में भी छोटा है, सुन लेना चाहिए। अंकित जी जो हवलदार और इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं ना, अंदर की रिपोर्ट वही लाके देते हैं। बोलो हाँ कि ना? वो जाते हैं गली कूचे तक, वो अंदर की रिपोर्ट देते हैं। तो जो व्यक्ति जिस ज्ञान का, धन का, संपत्ति का धारी है, उसकी उतनी अनुमोदना करो, लेकिन ईर्ष्या मत करो। और दूसरी बात यहां कह रहे हैं, नाना प्रकार से अपनी प्रशंसा करने वाले की कापोतलेश्य होती है। हाँ ये हमने किया है, ये हमने की। गुब्बारे देख रहे हैं, हमने बनाए, हमने लगाए हैं, अच्छी बात है। कौन पूछ रहा है? कुछ लोग अपर में सगा जी बिना सिर पैर की बातें करते हुए बना रहे थे ना। एक कह रहा था जी रिवर फ्रंट, तो हम क्या करें? तैरे जाके? चर्चा वो होना चाहिए जिससे ज्ञान का वर्धन हो। बोले यहां से चले अपन गार्डन पड़ेगा, वाह क्या बात है। अंकित जी साधुओं को चर्चा, और साधुओं से चर्चा वो ही होना चाहिए जिससे ज्ञान का वर्धन हो, जिससे बिखराव ना हो, एकत्व हो। चर्चा वो होना चाहिए। नहीं तो क्या मतलब? कुछ लोगों की चर्चा में सिर्फ अपनी प्रशंसा रहती है। वो एक लाइन बोलेंगे, उसमें 8 शब्द रहेंगे, उसमें 6 उनकी प्रशंसा करेंगे। ऐसे व्यक्ति की कापोतलेश्य, और कितनी समझाओ जाएगी भी नहीं।
पंडित जी साहब उसकी जाएगी भी नहीं। एक मित्र अपनी ससुराल जा रहा था, अब वो अकेला बेचारा क्या करे, तो उसने अपने दोस्त से बोला तू भी चले यार। बोले यार, बोले अभी रहने देते यार, बोले कपड़े अभी अच्छे नहीं है, तेरी नई नई शादी हुई तो अच्छा ही लगेगा। बोले नहीं तू मेरे पहन लेना चल। चले गए ससुराल। ससुराल पहुंचे तो लोगों ने देखा ये तो इतना अच्छा दोस्त है यार, कितना सुंदर लग रहा है, ये कौन है। हाँ, उसकी प्रशंसा हो गई अच्छी। बोले हाँ ये मेरा दोस्त है, कवि कवि है, अच्छी कविता करता है, मेरे कपड़े पहना है, ये कपड़े हमारे हैं, इसके साथ अच्छे कपड़े नहीं थे। वो बाहर आके कहता है भाई तू बेइज्जती करा दी तूने यार, तू पहले बोल देता मैं तेरे साथ आता ही नहीं, बेइज्जती क्यों करा रहा है। बोले नहीं यार सॉरी सॉरी यार, अब नहीं अब नहीं। चलो भैया दूसरे के यहाँ बैठने के, मौसी सांस के यहाँ बैठने के। हाँ अरे आपके साथ, बोले कौन है। बोले मेरा मित्र है, अच्छा कवि है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। बोले जो कपड़े पहना है ना, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर कहता है फिर बेइज्जती कराई तूने। बोले अब आगे नहीं कराऊंगा भाई यार, सॉरी यार। तीसरी जगह अब अपनी प्रशंसा की आदत हो जाती ना। तीसरी जगह क्या कहता है, ये मेरा मित्र है, कवि है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसी कपड़े के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरे हैं कि इसके हैं। जिसको अपनी प्रशंसा की आदत लग जाए, गया, कापोत लेशिया में गया। देखो माताओं को देखो कितनी प्रशंसा की आदत होती है। आहार हो जाए, महाराज जी कैसा लगा, आप लोगों को भोजन कराते हैं हर दिन, पूछते ठीक हुआ। वो ये नहीं पूछते कि ठीक हुआ है, वो ये बोल रहे कि तुम बोलो कि अच्छा बना है। माँ अपनी प्रशंसा की चाह मत रखना, और अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी मत करना, कभी मत करना। जो जितना ऊंचा होता है वो उतना कम बोलता है। हीरा काहू से ना कहे, बोलो बोलो ना, हीरा काहू से ना कहे लाख हमारो। अगर आप हीरे हो तो किसी से अपने मोल, अपने भाव की चर्चा मत करना, अपनी प्रशंसा 24 घंटे कभी मत करना। ज्यादा प्रशंसा प्रशंसा करे समझ लो धीरे छीलने आया है। अरे अंकित जी आप तो एएसपी हैं, आपको तो भाई गवर्नमेंट क्वार्टर मिला है, आपकी तो अच्छी पोस्ट में अच्छी पहचान है, समझ जाओ। डायरेक्ट पूछो महाराज जी काम क्या है। सुनो, घर पहुंचोगे ना तो ऐसे तो नॉर्मल बच्चे बच्ची आपके कहते हैं पापा आ गए पापा आ गए। जिस दिन टोन बदल जाए, पापा आ गए पापा, पूछ लो बेटा क्या चाहिए। होता कि नहीं, बच्चों की टोन बदल गई मतलब कुछ चाहिए है। अभी थोड़े दिन बाद तुमको समझ में आएगा हर्ष। देखो कैसे लड़े आते हैं फिर पापा से मम्मी से, पापा सुनो ना, पापा धीरे से पूछ लेते बेटा जी बेटा चाहिए क्या, टाइम पास नहीं करना ये बता। वीरेश अपनी प्रशंसा कभी मत करना अपने मुख से। अगर तुमने अपने मुख से अपनी प्रशंसा की है तो तुम ज्ञानी नहीं अज्ञानी ही हो। तुम ज्ञानी नहीं हो, अज्ञानी ही हो। अपने मुख से अपनी प्रशंसा कभी मत करना। कापोतलेशिया, कापोतलेशिया। अप्रमित सागर जी, हम तो बोल दें कि आप ज्ञानी हैं, आप ना बोलें कि आप ज्ञानी हैं। जो बोल दे खुद को कि मैं ज्ञानी हूं वो अज्ञानी है। खुद को ज्ञानी मानना चाहिए, खुद को ज्ञानी कहना नहीं चाहिए। अगर मानोगे नहीं तो तुम्हारे ज्ञान की कीमत क्या होगी। अगर अपने आप को आपने ज्ञानी नहीं माना तो आप फिर अपने आप को एनकरेजमेंट कैसे करोगे, सेल्फ मोटिवेशन कैसे करोगे। सब लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आपके पास आओ तो मोटिवेटेड होते हैं, इसीलिए होते क्योंकि हम सेल्फ मोटिवेशन करते हैं, सेल्फ चार्ज। अच्छा एक मिनट के लिए इमेजिन करो जेके जैन साहब, आप ऐसी जगह रहते हो कि मंदिर पास में ही है और बड़ा सा घर है, आपका एक पर्सनल झरना है, पर्सनल झरना, क्या आनंद का क्षण। बड़ा सा बंगला, 100-200 एकड़ की खेत,
जिसमें खेती हो रही हो, मंदिर बाजू में और घर से लगा हुआ, और बढ़िया अच्छा खुद का पर्सनल झरना, स्विमिंग पूल नहीं, नेचुरल, जिसका पानी कभी ना सूखे। कितना अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा? चाहिए है? जगह बताऊं? मैं कर्नाटक गया, वहां पर एक जगह है, उसका नाम है यडनीर। यड ये नहीं होता है 7। सुनो परमेश, क्या हो भाई वीरेश, यड ने यडनीर जगह है कि नहीं चिकमंगलूर में? सुनो, मैं वहां गया, वो भाई मैंने देखा गांव में एक जैन मंदिर, 7 घर, सबका अपना अपना पर्सनल झरना, वही बिजली का खंबा नहीं, वही झरने के नीचे छोटी सी मोटर लगा दी, जितनी बिजली जो चाहिए बन जाती है। बढ़िया अपना खेती कर रहे, सुकून से जिंदगी जी रहे। वहां का टेम्परेचर 8 to 18, न इससे ज्यादा न इससे कम। कैसी जगह है, शानदार, ईर्ष्या कर लो उससे अब। लेकिन गुरु नहीं मिल पाएंगे, वो जंगल में फॉरेस्ट एरिया है। याद है वीर, हम गए थे, और भैया वहां के झरने का पानी, नारियल पानी में चाशनी मिलाओ तो भी फीका, झरने का पानी। फिर मैंने पूछा, यहाँ का पानी इतना अच्छा है, वातावरण अच्छा है, यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी लेना चाहिए। तो मुझे मालूम चला पिछले 1000 वर्ष में वहां पर कोई भी व्यक्ति बीपी, शुगर, कैंसर, बीपी और हाइपरटेंशन, कोई भी बीमारी नहीं। मरते कैसे हैं? बात कर रहे हैं सामान्य रूप से, बात करते करते एक टिक गया मतलब गया। कितने 1000 वर्ष से पिछले। वो मैंने कहा ये क्या बात है यार, वहां का वातावरण इतना स्वच्छ है। चलो कम से कम आज आप यहाँ पर राजस्थान में हो, बाहर का वातावरण अच्छा नहीं कर सकते, अंदर तो कम से कम समता का झरना बना सकते हो। कम से कम अंदर तो धीरज का झरना बना सकते हो। रियान बेटा, दूसरे की से कभी ईर्ष्या नहीं करना, और कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करना। ज्ञान होना श्रेष्ठ है। मैं ज्ञानी हूं, बोलो मैं ज्ञानी हूं। विमल जी बोलो मैं ज्ञानी हूं। अरे जीव जो है सब ज्ञानी है, ज्ञान दर्शन तो रहेगा ही रहेगा ना। बोलो मैं ज्ञानी हूं, ध्यान से सुनते जाना। विमल जी बोलो मैं पैसे वाला हूं। बिल्कुल नहीं घबराना, मैं आपसे जो कह रहा हूं बहुत गंभीर विषय कह रहा हूं। जीके जैन साहब, पैसे वाले हो कि नहीं? झूठ नहीं बोलना, मंदिर में हो। भैया क्या नाम आपका, मैं नाम भूल गया। पीयूष जी, पैसे वाले हो कि नहीं? नहीं, जो पूछ रहा हूं बताना आप, यस की नो? यस। अब आप लोग, मैं जो कह रहा हूं फिर से रिपीट करना, मैं ही पैसे वाला हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं कर सकता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। ये आत्मविश्वास है, मैं ही कर सकता हूं, मैं ही पैसे वाला हूं। ये आत्मविश्वास नहीं, ये अहंकार है। तो अपने आप को ज्ञानी मानने में कौन सा पाप है? सहज सागर जी ज्ञानी हो कि नहीं? छुल्लक जी ज्ञानी हो कि नहीं? लेकिन ये मत बोलना कि मैं ही ज्ञानी हूं। भैया अपने जैसे कई पड़े हैं संसार में, आपके जैसे कई पैसे वाले पड़े हैं। स्व की प्रशंसा कभी मत करना। कई लोग आपसे पूछते हैं ना, महाराज जी हमारी कमी बताओ। सुनो अपना जी, प्रवचन करके आएंगे ना, धीरे से पूछेंगे क्यों भाई कैसे थे? बढ़िया थे? पहले कल कल के कैसे थे? हाँ, मतलब वो अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। कापोत लेशिया, समझदार लोग ये पूछते हैं, भैया कहीं कोई स्खलन हो गया हो तो बताना, सुधार करेंगे ताकि लेशिया शुभ ना हो जाए। आ रही बात समझ में? ये रामपुरा में महाराज जी आखिरी बार कब आए थे? कौन से महाराज जी आए थे?
सुदत्त सागर जी आए थे। उसके पहले चातुर्मास आखिरी बार कब हुआ था? 2000 कौन किसका हुआ था? 2017। 7 साल से क्यों नहीं हुआ? हाँ, ओ भैया साधु नहीं आते, अज्जू भैया साधु आते नहीं है, साधुओं को लाना पड़ता है। लड़की देखने जाते कि नहीं बेटे के लिए, कि लड़के वाले घर आते, भैया हमारे लड़के से कर दो, भैया ले लो, भैया ले लो, हैं? जाते कि नहीं? अरे ग्राहक आपके पास तक नहीं आ रहा तो ग्राहक के पास तक आओ, साधुओं को लेकर के आओ, तब समाज सुरक्षित रहेगी। तब ये बातें समझ में आएंगी। तो अपर में सागर जी कोई बताएगा ही नहीं। अपनी प्रशंसा करने से, एक महाराज के मैंने प्रवचन सुने, मैं समझ गया कि कापोत लेशिया। वो बोले कि मैंने इतने मंदिर बनवाए और मैंने समाज के लिए इतना काम किया है, इतने गुरुकुल खुलवाए। मैंने कहा कापोत लेशिया। जो कहेगा इसका मतलब उसने किया नहीं है, जो करेगा वो कहेगा नहीं क्योंकि उसने किया है। हर्ष बेटा, बहुत बड़े बड़े काम अभी बाकी हैं, करना कहना नहीं, करना कहना नहीं। अंकित जी, करना कहना नहीं। हो सकता है कि आपका क्रेडिट दूसरे को दे दिया जाए, सब पॉलिटिक्स रहती है, हर जगह की रहती है। कोई बात नहीं, ले लेने दो। अरे किस्मत ने धोखा दिया है, काबिलियत ने धोखा दिया है, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। अपनी प्रशंसा लेकिन कभी मत करना। करना भी पड़े उतनी इन शॉर्ट करना कि तुम्हारे को मान स्पर्श ना कर पाए। मां, कई बार बर्तन आप बिना कपड़े के उठा लेते हो गैस से, क्यों? इतना गर्म नहीं था कि उठा के दिक्कत हो। ऐसे इतना गर्म अपने मन को मत कर लेना स्व प्रशंसा से कि तुम ही जल जाओ, तुम ही जल जाओ। स्व प्रशंसा से बच के रहना। अप्रमित सागर जी, स्व प्रशंसा आता है, ये अच्छी बात है, अपन ने किसी को बताया नहीं, ये सबसे अच्छी बात। जब गुण धीरे धीरे मालूम चले ना तो अट्रैक्शन बढ़ता है। अच्छा, आप देखो कि शादी के पहले अंकित जी फोन में बात की कि नहीं? आपने भी करी, टाइम कहाँ मिलता था? हाँ, निकालना पड़ता था। हर्ष तुमने की नहीं करी? इतनी जल्दी थी, इतनी जल्दी थी। अच्छा, कोई नया नया शहीद है क्या? वीरेश भाई, यू आर द नियरेस्ट। शादी के पहले बात की कि नहीं फोन पे? कितनी देर पर डे? हाफ एन आवर? कम? सुनो, जो शादी के बाद ज्यादा बातें करते हैं ना, दोनों एक दूसरे की बड़ाई करते हैं, हम ऐसे और हम ऐसे और हम ऐसे। घर आके मालूम चलता कि तुम कैसे। लड़का कहते मेरे घर में तो इतना वो ऐसा है, और अभी पापा शॉपिंग पे गए हैं, और हमारे मौसा जी दुबई गए थे। जब शादी हुई तो मालूम चला कि दुबई नहीं, यूएसए गए थे, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। लड़की कहती मुझसे तो ये बनाते बनता है, मैं ऐसा कर लेती हूँ, मेरा कंपटीशन हुआ था तो हमने बेस्ट प्राइज लिया था। अच्छा अच्छा, जब शादी होके आई तो मालूम चला कि दाल अलग पानी अलग। चाय बनाते नहीं आ रहा, चाह क्या पूरी कर पाएगी? सुन रहे? सौ प्रशंसा करने वाला व्यक्ति एक समय के बाद झूठ बोलना प्रारंभ करता है। क्यों डुग्गू, तेरे से क्या बनता है? फोन चलाते बनता है बस, बातें बनाती बनती बस। इधर उधर मत देख, ये सब भी ऐसे ही हैं। ओ भाई खजूर छुआरा, टिकम भाई, पाटनी जी, सुन रहे कि नहीं? अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी। आपने अपनी प्रशंसा करी, मेरे जैसा व्यक्ति समझ जाएगा कि भाई गड़बड़ है। हाँ, आपको अपना इंट्रोडक्शन देने कहा जाए तो जरूर कहना,
अंकित जी, अपने बारे में कहने में कोई पाप नहीं है, अपनी प्रशंसात्मक कहने में पाप है। अपना इंट्रोडक्शन तो देते ही हैं। स्कूल जाते कि नहीं आप लोग, गए कि नहीं? माई फादर्स नेम इज, माई मदर्स नेम इज, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, देते कि नहीं? कुंडली छपाते कि नहीं, उसमें सब लिखते कि नहीं? अरे भैया, 100 प्रशंसा के लिए नहीं, वो तो बताना है, 100 प्रशंसा नहीं करना। और अगर करना भी हो तो किंचित करना। एक पूरे 24 घंटे में तुम्हारी प्रशंसा में तुम्हारे मुख से एक लाइन से ज्यादा ना निकले, किंचित एक लाइन से ज्यादा ना निकले। अनंत भाई देखो, सबसे कंट्रोलिंग की चीज क्या है बताओ जिंदगी में? कौन सी है? बोलो ना। हाँ, सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाली कोई चीज है तो रसना। शब्द भी देती है और रस भी लेती है, सब करा देती है। और सबसे कंट्रोल की चीज है, और आपने इसको कंट्रोल कर लिया, आप अपनी प्रशंसा कभी नहीं करोगे, काम बिगड़ेंगे नहीं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, चीजें बहुत धीरे धीरे बदलती हैं, लेकिन नहीं बदले अगर तो फिर जिंदगी बदलती है, जिंदगी बदलती है। 100 अच्छे काम कर लो, एक बुरे काम करना कोई पसंद नहीं करेगा। देखो यहाँ पर ये ऑरेंज और येलो, ऑरेंज और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन लगा है, इसके बीच में आप 3-4 काले गुब्बारे लगा दो तो लोग आके बोलेंगे ये काले वाले क्यों लगा दिया? मतलब उसको 200 अच्छे लगाए वो नहीं दिख रहा, एक वो पिचका है देखो सामने, वो दिखेगा। एक पिचका है ना, बस वही दिखेगा। क्यों? क्यों बोलो ना, क्यों? दृष्टि ही ऐसी है, लोग अवगुण देखेंगे क्योंकि दृष्टि ही ऐसी है। क्या कर सकते? लेशियाएं खराब है अप्रमित सागरी लोगों की, क्या कर सकते हैं? कम से कम इतना अपन कर सकते हैं, दूसरी खराब लेशिया वाले को देख करके अपन तो अपनी लेशिया कम से कम खराब ना करें। बिल्कुल दुर्जन में आएगा, बिल्कुल 100% दुर्जन में है। 100 प्रशंसा कभी मत करना। मुझसे कई लोग मिलते, महाराज जी ये अपना घर, अपना मतलब बोले सब आपके ही, महाराज तो लाओ रजिस्ट्री करो हमारे नाम पे, चलो फंड डन करो। एक नहीं बोला और आज तक यहाँ आप ले लो। अच्छा कुछ जमीनें बिक भी गई, फिर भी अपनी ही थी महाराज जी, अपनी तो है, अपनी थी, मतलब बेच दी उसके बाद भी राग है। बात आ रही समझ में? ओ भाई पदम जी पाटनी, 100 प्रशंसा नहीं करना। पहला परिवर्तन खुद के अंदर लाओ, तब दूसरे के अंदर परिवर्तन लाने की ताकत रख पाओगे। एक बीज वृक्ष का जमीन के अंदर जाता है, पहले वो खुद के अंदर परिवर्तन लाता है, वृक्ष को बड़ा करता है, जड़ें लाता है, तना लाता है, फल फूल लाता है, फिर वो दूसरों के काम आता है। पहला परिवर्तन बीज ने किस पर किया? खुद पर किया। आपको भी पहला परिवर्तन खुद पर करना चाहिए, तब जाके कापोत से लेशिया शुभ हो पाएगी। पंडित जी मैं जहां बैठता हूं वहां पैसा बरसता है। महाराज जी ऐसा कहना आपकी पद के खिलाफ है, क्योंकि ऐसा कह देने से गरिमा गिर जाती है। ऐसा कह देने से गरिमा गिर जाती। मेरा मानना है जो अभिमान में है, 100 प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति कोई कीमत नहीं है। किसी परिस्थिति में उसकी कोई कीमत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अरे अपने मियाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्टू नहीं बनो, क्या बोलते हैं आप लोग? छुलक जी बताओ क्या बोलते हैं? अपने मुंह मियाँ मिट्टू नहीं बनो, मतलब अपने मुख से अपनी प्रशंसा मत करो, लोग हंसी उड़ाएंगे। आ रही चंद्र भाई बात समझ में आ रही है? पीयूष भाई बात समझ में आ रही है? अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा नहीं करना। हाँ कोई पूछे तो आपने जो कार्य किया वो जरूर बताना, लेकिन अपनी प्रशंसा मत करना। कापोत लेशिया के लक्षण है। आपका समय हो गया, गर्मी हो गई है भैया, थोड़ा सा टाइम का वाइंड अप भी होगा।
आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जाने ना दें। जब दूसरों से ईर्ष्या नहीं करोगे और अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं करोगे, तब कापोद लेशिया से बच पाओगे। ये देखिए मेरी साड़ी मैंने फलाने डिजाइनर से डिजाइन कराई है। देखो बुरा नहीं मानो तो एक बात बोलूं, आजकल सिस्टम हो गया शांति धारा में नाम लेने का। चंद्रेश भाई, जितनी बड़ी शांति धारा नहीं उससे ज्यादा तो नाम रहते हैं। और वो जो जैसे नाम लिया गया रमेश चंद जी, जेके जैन साहब, बिमल नानता जी। अबे बिमल नानता जी नाम का कौन सा रिद्धि मंत्र है? बिमल जी है कोई? बिमल नानता जी नाम का कोई रिद्धि मंत्र है क्या? बिमल नाथ भगवान नाम का तो है। सच है कि नहीं? अब आपने इतने सारे नाम ले लिए, अच्छा वो पूरे लिखाता है 1100 दिए तो कम से कम 11 लोगों के नाम तो रहना चाहिए। बेटी, बहू, दमान, पोते, नाती। अरे भैया स्वयं नाम लो, तुमने कैश करा लिया अपना पुण्य, तुमने अपना पुण्य कैश करा लिया। समझ रहे? एक जगह तो भैया दिल्ली में ऐसा हुआ, शांति धारा में 1008 नाम आए। कितने? 1008 परिवारों के। अब बताओ क्या हुआ होगा? सुबह दोपहर शाम 3 टाइम शांति धारा हुई। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम शांति धारा हुई, तब जाके पूरे नाम हो पाए। द्रव्य का संग्रह भी करना हो तो कर लो, लेकिन भगवान के साथ खिलवाड़ करके नहीं। हमको तो पसंद ही नहीं है। बताऊं हर्ष, कोई बोलते ना हमारी शांति धारा में नाम दे दो, मैं तो भी आप ही ले लो यार। क्यों नाम ले लें? हम भगवान का नाम ले कि तुम्हारा नाम ले? तुम कौन से केवली हो गए? नहीं गुरु जी आपके मुख से निकलेगा तो अच्छा रहेगा। अरे मेरे भाई इन चक्करों में नहीं पड़ो, अपना नाम बुलवाना है, अपनी प्रशंसा कराना है। पैसा, मंदिर पैसा संग्रह के लिए नहीं है, मंदिर धर्म संग्रह के लिए है, धन संग्रह के लिए नहीं है। उसके रख रखाव के लिए धन आवश्यक है, गुल्लक रखो, पैसे डालो, विशेष कार्यक्रम होते पैसे आते हैं, लेकिन व्यापार का केंद्र ना बनाया जाए मंदिर। बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सच है। उसमें होता कि अपनी अपनी तो प्रशंसा होगी। एक तो मैंने शांति धारा देखी, उसमें कम से कम 6 बार नाम पुण्यार्जक का। मैंने कहा भैया ये पकड़ो तुम्हारी शांति धारा। मैं आदिनाथ भगवान का नाम लूं तो मैं निर्जरा हो, अब मैं नाम लूं बार बार अनंत जी पाटनी, अनंत जी पाटनी। अरे भैया तुम्हारा नाम लेंगे तो कौन सा निर्जरा हो रही मेरी? सम्यक दृष्टि श्रावक की प्रत्येक क्रिया निर्जरा के लिए होती। बात आई समझ में ना? 100 प्रशंसा न करें, न कराएं, न करते हुए कि अनुमोद न करें, तब कापोद लेशिया से बच पाएंगे। शेष अपन आगे देखेंगे। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जारी न दें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। कल आज शाम को 6